समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। उमा भारती ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। परिवहन घोटाले में नेताओं के शामिल होने का कर दिया दावा। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने परिवहन घोटाले को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि यदि सिपाही के पास इतना पैसा है तो सोचिए नीचे से ऊपर तक कितना विकराल और भीषण होगा। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उनके करीबी चेतन सिंह और शरद जायसवाल से लोकायुक्त के बाद अब ईडी पूछताछ कर रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बड़ा बयान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि चेक पोस्ट घोटाले ने यह स्पष्ट कर दिया कि अवैध कमाई का स्तर कितना बड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा कि लोग शराबबंदी का विरोध यह कहकर करते हैं कि इससे राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन जब एक सिपाही ही इतनी बड़ी रकम कमा सकता है तो सोचिए नीचे से ऊपर तक की यह कमाई कितनी भीषण और विकराल होगी। हम राजस्व कमाने के लिए शराब पिलाकर लोगों की जिंदगी से खेलते हैं, जबकि इधर कई हजार करोड़ रुपए घोटाले में गायब हो जाते हैं। इस विसंगति को ठीक करना ही हमारा राष्ट्रीय धर्म है। पूर्व सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश की चेक पोस्ट घोटाले की जांच में लगी हुई एजेंसियां दक्ष और निष्पक्ष हैं, किंतु यह परीक्षा की घड़ी है एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक अवसर समझेंगे तथा उनके द्वारा यह एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सौरभ शर्मा है, कल आपने एक ट्वीट भी किया है जिसमें आपने लिखा कि जांच एजेंसियों की अग्नि परीक्षा है और महाअपराधियों के नाम सामने आने चाहिए। कौन है ये? नहीं, मैंने नाम सामने आने चाहिए, इसमें तो उनको छोड़ना ही नहीं चाहिए। नाम क्यों सामने आना है? नाम आ गया और बचने के लिए हर्षद मेहता में कोई सजा पाया था क्या? ये स्थिति हो गई थी। मेरा ये कहना है कि मैं शुरू से 2003 से ही कह रही थी कि शराब पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने से पहले रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सबसे अच्छा रेवेन्यू कलेक्शन जो हो सकता है वो चेक पोस्ट से हो सकता है, और इसको हम एक आधुनिक प्रणाली पर डाल दें, जैसा कि गुजरात में है चेक पोस्ट सिस्टम। तो उस समय पे मुझे बताया गया था कि 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपए साल भर में वहां से मिल जाएंगे, जबकि शराब का रेवेन्यू कलेक्शन उस समय पे करीब 1500 से 2000 करोड़ था। तो मैंने कहा हम पूर्ण शराबबंदी भी घोषित कर सकते हैं फिर तो, लेकिन हम पहले यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन का रास्ता निकालें। अब तो मैंने जो चेक पोस्ट घोटाले का पढ़ा है और आप लोगों के माध्यम से सुना है कि एक सिपाही ने सैकड़ों करोड़ कमा लिए, तो सिपाही की तो औकात है ही नहीं कमाने की सैकड़ों करोड़। इसका मतलब है कि सिपाही ने अगर सैकड़ों करोड़ कमाए हैं तो किस किस ने कितने कमाए हैं? तो 10-20 हजार करोड़ की साल भर की कमाई है जो हुई है। एक तरफ हम लोगों को कह रहे हैं कि हमें शराब ज्यादा बेचना इसलिए जरूरी है क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और दूसरी तरफ हम इतने बड़े घोटाले को भी अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी विसंगति है, और मुझे लगता है ये मुझे मोहन बहुत प्रिय हैं जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुझे यकीन है कि मोहन यादव इस चुनौती को पार करेंगे और इस मामले में किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। जैसे 2000 देने वाले जो संरक्षण नहीं है, पार्टिसिपेंट है, वो भागीदार हैं। किसी ने किसी को संरक्षण नहीं दिया है, सबने भागीदारी की है, और उस भागीदारी में उसका भी हल्का फुल्का रोल रहा है। और ऐसे रुको ऐसे बहुत सिपाही होंगे, ऐसे बहुत सिपाही निकलेंगे। सौरभ बाई चांस पकड़ में आ गया, सिपाही निकलेंगे, थानेदार के थाने के दरोगा निकलेंगे, ऊपर के अधिकारी निकलेंगे, कुछ नेता निकलेंगे। ये तो व्यापम से बड़ा भयावना और भीषण है जी। आप जैसे बता रहे 2000 करोड़ का उस समय जब आपने पता किया था, मेरे ख्याल से 2 से 2.5 हजार करोड़ था। 2,500 करोड़ का, तो ये 2003 की बात, 2003-4 की बात है, तो इस समय तो बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया होगा। हो ही गया है, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रैफिक बढ़ा है उससे तो तय है कि ये साल भर की कमाई बहुत बड़ी रही होगी। मैं तो इसलिए कह रही हूँ, मैं इसको शराबबंदी से जोड़ रही हूँ ना, कि शराबबंदी के मामले में मुझे यही कहा गया नहीं पूर्ण शराबबंदी करेंगे तो रेवेन्यू की कमी हो जाएगी। मेरी निंदा की गई, मुझे ट्रोल किया गया। तो मैंने कहा कि भैया चेक पोस्ट को तो आप ठीक करके देखो, और आप देखो सौरभ शर्मा कांड ने बता दिया ना कि एक सिपाही अगर 100-200 करोड़ खा सकता है, तो चेक पोस्ट में साल में कम से कम 20-30 हजार करोड़ का घोटाला हुआ है। वहाँ ईमानदारी बरतो तो शराबबंदी अपने आप कर लोगे और रेवेन्यू का जो हर्जाना है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है कि ये रेवेन्यू का जो पैसा था ये सारा ब्लैक में ही जा रहा था, जो कि मतलब आया है कि अगर वैसा हो जाता जैसे आप सिस्टम बता रही थी ऑनलाइन वाला, तो सारा लीगल हो जाता और रेवेन्यू आता। अब इसका जवाब मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैं छोड़ करके चली गई, जो रहे उन लोगों से पूछ लीजिए। बहुत बड़ी बात कही कि घोटाला ये व्यापम से बड़ा है। हाँ, इसका कारण यह है क्योंकि व्यापम का जो घोटाला था उसमें लोगों को व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्वमेंट जो था उसमें दोनों तरफ से अपराध था। जो इन्वॉल्व हो गए थे, ठीक है कि वो उनको सजा मिली, लेकिन वो अपराध में इन्वॉल्व थे। इसमें तो बहुत बड़े शिकार हो गए हैं लोग इस शराब बिक्री के कारण।
एक तरफ हम गरीब लोगों को मारने के लिए जहर पिलाने की संख्या बढ़ा रहे हैं कि और दुकानें बढ़ाओ और बिक्री बढ़ाओ। हाँ, तो मैं परिवहन पे ही आ रही हूँ, और दूसरी तरफ हम परिवहन पे हजारों करोड़ का मतलब उसको पाताल में हम समाने दे रहे हैं। यही तो कह रही हूँ, वही बात कह रही हूँ। दीदी ये कैसी जांच है? यदि एक तो 1-1.5 महीने तक मिलते नहीं है, उनको ढूंढ रही है, लुकआउट नोटिस जारी हुआ, भाई तीनों विदेश गए हैं, दुबई गए हैं, कैसी बातें हो रही तीनों थी, आज इस बारे में सारे जवाब सरकार को देने हैं, सरकार देगी। जांच एजेंसी की निष्पक्षता पे और दक्षता पे मुझे पूरा विश्वास है। बस उसकी परीक्षा की घड़ी है कि इस घड़ी में वो इस चीज को पकड़ लें, और इसका लाभ ये होगा कि एक ईमानदारी का बर्ताव अगर चेक पोस्ट पे शुरू हो गया तो हमें शराबबंदी आसान हो जाएगी। हमें और भी ऐसे कई घोटाले मिल जाएंगे जिसमें कि हम हजारों करोड़ वसूल कर सकते हैं, लाखों करोड़, जिससे कि हम शराबबंदी से हुई भरपाई को पूरा कर सकें, नुकसान को पूरा कर सकें। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।